पर मेरा फिर है आपसे सवाल है कि ये क्वेश्चन आएगा कभी कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण बताइए, तो ये कारण सबसे लास्ट लिखना है। हालांकि मेरी पक्की गारंटी है आपको यही याद आएगा, आप सबसे पहले यही लिखोगे, बाकी वाले सामरिक एवं व्यापारिक सब भूल जाओगे, क्योंकि आज के 2 साल बाद में जब मेंस लिखना होता है तो आदमी भूल भी जाता है कि कहां क्या क्या पढ़ा था, फिर उसको ले दे के कहानियां ही याद रहती है, फिर वो लिखता है पद्मिनी बहुत सुंदर थी इसलिए आक्रमण किया था। हालांकि केवल सुंदरता के लिए नहीं, बाकी भी कारण होते हैं, पर सुंदरता तो सुंदरता ही होती है, सुंदरता के लिए आक्रमण आज भी हो जाते हैं, पहले भी इस प्रकार के आक्रमण होते थे। हालांकि राजा के दूसरे कारणों से भी करता, अब दूसरा कारण याद आपके एक ही नहीं आएगा, है ना, पर फिर भी सुंदरता तो मुख्य कारण मानना ही पड़ेगा हमें। ले दे के 5 लाइनें कंप्लीट करोगे तो याद रखना है, ये सबसे लास्ट लिखना है। जब भी लिखो पहले विद्या की सौगंध कहो कि ये कारण सबसे पहले लिखेंगे, है ना, वरना अगले को लगेगा यार कुछ नहीं आता तेरे को हिस्ट्री के अंदर। तो कारण समझ में आ गए। अब अलाउद्दीन खिलजी आया, अब मैंने अभी बताया चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचा बना हुआ है ना, तो चित्तौड़ के किले के ऊपर चढ़ने की तो किसी की औकात ही कि आप किले के ऊपर चढ़ जाओ। अलाउद्दीन ने इस बार एक नया तरीका खोजा। अलाउद्दीन इस बार एक बड़ी सेना लेके आया, उसने चित्तौड़ के किले को घेर लिया। आप चित्तौड़ किला कभी देखने जाइए, आप नोटिस करेंगे चित्तौड़ के किले की ऊंचा बना हुआ किला, यहां पर आसपास की जो पूरी जमीन है वो प्लेन है, मतलब पास में पहाड़ नहीं है, एक ही पहाड़ है चित्तौड़ जिस किले पर बना हुआ है, मेसा का पठार है वो, उस मेसा का पठार पर चित्तौड़ है, आसपास की पूरी जमीन मैदान पड़ा है, दिखता है दूर दूर तक एकदम मैदान। तो इसका मतलब यदि इस एक पहाड़ को मैं घेर लूं तो किले की सप्लाई कट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पहाड़ को चारों तरफ से घेरा, तो किले की सप्लाई क्या हो गई। 8 महीने बैठा रहा अलाउद्दीन। कितने महीने तक? 8 महीने तक वो अंदर बैठे थे। अच्छा, होता क्या था, जब ये लगता कि सेना बराबर की है मतलब अपने पास 10,000 फौजी है और आपके पास भी 10,000 है या 12,000 है, 15 है, 20 है, तब तक भी जाके मैदान में लड़ लिया करते। पर जब राजा को पता चलता मेरे पास तो 10,000 है और बाहर से जो लड़ रहे हैं इसके पास 70,000 है, तो लड़ने का, मैदान में लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। मैदान में 70 ही जीतेंगे, 10 कैसे भी नहीं जीते, 10 की क्या कर देंगे, 20 मार देंगे, 40 मार देंगे, फिर भी अगलों के 30 तो बचेंगे। और ये था कुछ, इनके पास 8,000 फौजी थे, उसके पास खूब लंबी चौड़ी 50,000 के आसपास की सेना थी। तो ये अपने अंदर बैठे हुए, अंदर इसलिए बैठे हुए कि जो दिल्ली से आएगा वो बाहर कितने दिन तक बैठा रहेगा, सप्लाई उसकी भी तो खत्म होगी कि भाई दिल्ली से उसको माल मंगवाना पड़ेगा, क्या करेगा वो, यहाँ क्या खाएगा क्या पिएगा यहां पर अलाउद्दीन इस बार पूरा सोच के आया था कि मेरे को वापस जाना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो 8 महीने का घेरा डाला उसने। कितने महीने का? 8 महीने बाद किले के अंदर अनाज और पानी खत्म होने लग गया। अब किले के अंदर यदि अनाज और पानी खत्म होगा तो या तो आप भूखे प्यासे मरो या बाद में लड़के मरो। तो उन सब लोगों ने तय किया कि भूखे प्यासे मरे, इससे अच्छा तो क्या करेंगे, यदि लड़ने जाओगे तब तो पक्के मरोगे, एक भी चिंता नहीं बचोगे। तुम 8,000 हो, सामने वाला तो लाखों की संख्या में फौज लेके बैठा है, तो तुम कैसे भी जीत तो पाओगे नहीं, बच भी पाओगे नहीं, तो क्या करोगे, मरोगे। तो या तो सरेंडर कर दो या लड़ लो। तो उनका नहीं, सरेंडर तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई में मरना होता ही है, हो सकता है 10,000 वाली लड़ाई में जाए, उसमें भी तो मरते ही है, उसमें कोई सारे जिंदा वापस थोड़ी आते हैं, उस समय का नियम वही था। पर अब मध्य काल में एक दूसरी दिक्कत है, पुराने टाइम में भी राजा अटैक करते हैं। हम पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार किया, तो अटैक ही किया होगा, अटैक करके अधिकार किया होगा। पुराने टाइम में होता था एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, हराने के बाद में जो राजा हारता था उसको वो जीतने वाला राजा कहता कि अब ये किला मेरा है, बोरिया बिस्तर समेट निकल, बात निकली यहां से, तो उस राजा को वहां से निकाल देता। ज्यादातर मामले में वो कहता है मेरे अंडर में काम कर, यहां काम कर, टैक्स तू ही ले, यहां बैठा रहे, तू ही बैठा रहे, टैक्स ले, पर मेरे अंडर। आज के बाद तू स्वतंत्र राजा, इंडिपेंडेंट राजा नहीं है, मेरे अंडर में काम करेगा, डन। कई बार होता है एक राजा ने कब्जा किया सामने वाले राजा को मार के, तो भी उस मरे हुए राजा के परिवार को परेशान नहीं करता था। उसकी रानी को, उसके बच्चों को जमीन वमीन दे के कहता यहां से निकलो, वो जमीन दे दी, तुम्हें 2 खेत दे दिया, मारो, थोड़ा बहुत टुकड़ा देकर उनको भेज दिया करता। जमीन नहीं भी देता तो उनको निकलने की जगह देता, ताकि वो अपने रिश्तेदारों के पास जहां उनको जाना है वो चले जाए। कम से कम महिलाओं बच्चों के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव करते, बड़ा नियम था। अपवाद सब जगह, एक्सेप्शन सब जगह। मध्य काल के अंदर सबसे बड़ी परेशानी यह आई, इन आक्रमणकारियों ने जब भी कहीं पर कब्जा किया सबसे पहले महिलाएं उठाई, सबसे पहले बच्चों को उठाया, और महिलाओं के साथ रेप करना, महिलाओं को ले जाके बेच देना, ये बड़ी कॉमन चीज हुई। इसलिए अब एक बड़ा वो हुआ कि जब 8,000 आदमी बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, राजा का पूरा परिवार, राजा के भाई बंधु लड़ते हुए मारे जाएंगे, ये किले पे कब्जा करेंगे, किले पे कब्जा करेंगे तो महिलाओं को उठाएंगे। तो महिलाओं ने ये कहा कि कोई दूसरा आदमी हमारे टच भी करे हाथ, हमारा पूरा परिवार तो वैसे ही मर रहा है, पुरुष तो सारे वैसे ही मर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी जान देते। उनका वो जो तरीका था उसको हम बोलते हैं जोहर। क्या बोलते हैं? अब ऐसी जो लड़ाइयां जिनमें फिक्स था कि अपने जीतेंगे तो नहीं, फिर भी लड़ते थे, उन लड़ाइयों को बोलते हैं साका। उन लड़ाइयों क्या बोलते हैं?
साका बोलते हैं। साके में दो चीजें होती, पहले जो साका करने से पहले महिलाएं जो हुआ करती थी वो सारी अग्नि में जलती। किस में जलती? उसको बोलते जौहर। क्या बोलते हैं? जौहर करने से पहले रानियां बाकायदा श्रृंगार करती, दान दिया करती। हम पढ़ते हैं कि क्रमावती का पुर ताम्रपत्र कहता है कि उसने जौहर से पहले दान दिए थे, पढ़ा था। और अब वो महिलाएं जौहर कर लेती, फिर सारे पुरुष केसरिया कपड़ा पहन के निकलते। कैसे कपड़े पहन के? केसरिया वीरता का प्रतीक है, केसरिया बांध दिया। अब इसका मतलब ये वही है कि करो या मरो, उसी तरह का। और उनको पक्का पता था एक भी जिंदा नहीं आएगा, सब मरेंगे। पर अब उनका एक लक्ष्य होता था कि दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने तो 8,000 मरेंगे, इनके 12 मारे, 15 मारे, 16 मारे, जितना अधिकतम नुकसान हो सकता है उतना नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा ही सोचता आदमी जब उसको लगता है मैं मरूंगा। मैं कहता हूं आप यदि अकेले और सामने से 5 आदमी आ जाए और आपको लगेगी कि आप तो पक्के मरोगे, तो आपका पहले बार दिमाग में आएगा कि इनमें से 2 पतले कौन है, तो उनको साइड में लूं। और आपके पास हथियार नहीं तो आप देखो कि दांतों से खा जाऊं, बट के भर लूं, पर इन 2-4 को लेके मरूंगा। आदमी ऐसा ही सोचता है। तो महिलाएं क्या करती थी? जौहर। पुरुष क्या करते? केसरिया। इसको मिला के क्या बोलते? इस 1303 में अलाउद्दीन खिलजी वाले हमले में चित्तौड़ का पहला साका होता है। चित्तौड़ का देखो लाइन चेंज करके